आज रंग बिरंगे लिबास में उपस्थित जो बच्चे हमारे सामने हैं, आपके समक्ष आकर मुझे भी अपनी स्कूल में बिताए वर्ष, स्कूल में बिताई ज़िंदगी की याद आने लगी है। हमारे समय में स्कूली प्रशिक्षण जो होता था वो आजकल की जो प्रशिक्षण दी जा रही है उससे काफ़ी हद तक अलग था। हमारे पास उन दिनों आज से तकरीबन 45 वर्ष पूर्व टेक्नोलॉजी के संसाधन नहीं थे। हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। लेकिन मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होकर ये बड़े गर्व के साथ कहने का अवसर मिला है कि आप लोग जो हैं भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से आपका शिक्षण प्रणाली किया जा रहा है, इसके लिए आप सभी बच्चों को बहुत ही भाग्यशाली माना जाना चाहिए। पिछले कई 100 सालों में क्योंकि हमारे देश के ऊपर विदेशियों का कब्जा रहा, इसलिए हमारी जो असली संस्कृति है उसकी विचारधारा में बदलाव आया है। लेकिन इस वक्त समय आ गया है कि हम अपनी पहचान को दोबारा लौटाएं, अपनी सांस्कृतिक पर जोर दें और अपनी शिक्षक संस्थाओं को अपनी संस्कृति के साथ जोड़कर रखें। हम लोग जब स्कूल में थे, हम लोग आपसी मेलजोल के साथ अपने अध्यापकों द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली को हासिल करते थे। उसी के जरिए हमारी आगे की कार्रवाई होती थी। और अगर हम आज इस सफल मंच पर पहुंचे हैं तो इसका श्रेय हमारे शिक्षकों को जाता है। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ समय पहले मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि पश्चिमी देश में एक शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को जब सबक दे रहे थे तो विद्यार्थी आपस में बातचीत कर रहे थे और उनका ध्यान जो था वो उनके अध्यापक की ओर नहीं था। कक्षा में तकरीबन 30 बच्चे थे, जिनमें से 29 बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे और शिक्षक की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जब शिक्षक ने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि जो मैं आपको पाठ्य पढ़ा रहा हूं आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों का उत्तर था कि आप जो कुछ हमें पढ़ा रहे हैं ये तो हमें गूगल बाबा भी पढ़ा देते हैं, तो हमें यहाँ की कोई जरूरत नहीं है, आपके द्वारा शिक्षा जो आप दे रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर शिक्षक ने बोला फिर आप स्कूल क्यों आते हैं? उन्होंने कहा स्कूल आते हैं क्योंकि डिग्री हासिल करने के लिए हमें स्कूल आना पड़ता है, गूगल बाबा डिग्री नहीं दे सकते। लेकिन उसमें एक बच्चा था जिसने कहा नहीं, मैं आपसे ही सीखना चाहता हूं क्योंकि आपकी जो सिखलाई है उसमें समझ है। तो शिक्षक ने कहा ठीक है, अगर आप गूगल बाबा से ही पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक होमवर्क दूंगा, एक चुनौती दूंगा जिसका हल निकालकर आप कल आगे मेरे समक्ष आइए। और उन्होंने बोला कि एक जो टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री है जो कॉलगेट का टूथपेस्ट बनाती है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसका जो चलाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने देखा कि कॉलगेट टूथपेस्ट की बिक्री नहीं बढ़ रही है। उसकी बिक्री जो है एक लेवल पे आकर पहुंच गई है और उनको जो मैनेजमेंट को जो टास्क दिया गया है कि कॉलगेट की बिक्री बढ़ानी है, ये नहीं हो रही है। तो आप कल गूगल बाबा से पता करिए कि इसकी बिक्री कैसे बढ़ाई जाए। तो जब अगले दिन सब बच्चे वापस लौटे तो वो 29 बच्चे जिन्होंने गूगल पे पूरा सर्च किया था
उनका जवाब था कि सर ये तो गूगल बाबा नहीं बता सके कि कॉलगेट की बिक्री कैसे बताई जाए, लेकिन जो वो एक लड़का था जो अपने अध्यापक की सुनाई करता था, उसके द्वारा शिक्षित होता था, उसने बोला सर मेरे को जवाब मिल गया। उसने बोला आप बताइए जवाब क्या है और आपको जवाब कैसे मिला। उसने बोला सर आप जब भी क्लास में आते थे वो बोलते थे कि हम जो आपको पढ़ाते हैं इस पढ़ाई में हम आपको विद्या देते हैं, हम आपको नॉलेज देते हैं और आपको एजुकेट करते हैं, लेकिन नॉलेज और एजुकेशन के बीच में जो अंतर है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के जरिए मैंने जो सीखा है, मैंने उसके ऊपर विचार किया कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स एक सलूशन निकालना होगा। तो मैं रात भर एक कॉलगेट की टूथपेस्ट ट्यूब को लेकर उसको देखता रहा, उस पर विचार करता रहा और मुझे फिर ये सुझाव आया कि जो कॉलगेट की टूथपेस्ट का जो ट्यूब है उसका जो मुख होता है, अगर उसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। तो अध्यापक ने कहा ये कैसे होगा। उसने बोला सर जब आदमी टूथपेस्ट को लेकर अपने ब्रश पर लगाएगा तो हर बार जब वो टूथपेस्ट अपने ब्रश पर लगाएगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टूथपेस्ट निकलेगा, क्योंकि उसका मुंह की जो नली है आपने बड़ी खोल दी है। तो जो टूथपेस्ट एक आदमी आम आदमी 2 महीने तक चलाता है वो 45 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इस कारण से आपकी जो टूथपेस्ट की जो बिक्री है वो बढ़ने लगी। तो ये जो उसको सुझाव आया वो अध्यापक द्वारा दी गई शिक्षा के कारण आया, न कि गूगल बाबा द्वारा दी गई शिक्षा के। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपके जो प्राचार्य हैं, आपके जो अध्यापक हैं, इनका आपके जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश भारत नए भारत के रूप में उभर कर सामने आने वाला है। आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए, हमारी शिक्षा प्रणाली को देखते हुए, हमारी सामाजिक उन्नति को देखते हुए, शहरीकरण और जीवन में तकनीक के इस्तेमाल से जिस तरह से हमारा चाल चलन हो रहा है, हमारे देश का भविष्य एक उज्जवल भविष्य के रूप में उभर कर आने वाला है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो विद्यार्थी आज हमारे सामने बैठे हैं, आप हमारे देश का फ्यूचर है। हमारा देश किस तरह से उन्नति करेगा ये आपकी कार्यशैली पर निर्भर है। आप लोग जितने जोश और लगन के साथ मेहनत करेंगे, ईमानदारी और वफादारी के साथ अपना कर्तव्य पालन करेंगे, उसी प्रकार से, उसी प्रणाली से हमारा देश उन्नति करेगा। इसलिए हमारे देश का भविष्य आज आप सभी के हाथों में है, जो आज हमारे सामने बैठे हैं। इसको आपने ध्यान में रखना है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी सोच है, सोच को ऊंचा रखिए। अगर आप तारों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तभी आप चांद पर पहुंच पाएंगे। लेकिन ये सब करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत के बगैर आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। और जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आपकी रोज की दिनचर्या में आपको किसी भी मुश्किल हालात का सामना नहीं करना पड़ता, अगर आप देख रहे हैं कि आप रोज की दिनचर्या में आपके आगे कोई मुसीबत नहीं पड़ रही है, तो आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि आप जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके आगे मुश्किल हालात पेश आएंगे और आपको इन सब से उभर कर आगे बढ़ना होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ताकत का पहचान करें।
हम सभी में कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण होते हैं। आपने अपने गुणों को आगे बढ़ाना है और अपने अवगुणों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। लेकिन जब जब आप ऐसी कोशिश करेंगे, जैसे मैंने कहा, आपको मेहनत और लगन के साथ काम करना है। इस प्रणाली में आपको मुश्किल पेश आएगी, आपको कई बार असफलता भी मिलेगी, लेकिन असफलता जो है, असफलता को आपको कभी हताश नहीं करना चाहिए। आपको कभी असफलता से हताश नहीं होना है। इस पर मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। कहाँ खामियां रह गई, इस पर विचार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। कहाँ खामियां रह गई, इस पर विचार करो तुम। मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़े चलो तुम, और हर नए शिखर पर परचम लहराए चलो तुम। हर नए शिखर पर परचम लहराए चलो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको असफलता का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये असफलता जो है, बनिस्बत की आपको हताश करे, इसको आपको नया हौसला देकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी ही होगी। जैसे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आप सूरज जैसी चमक चाहते हैं, अगर आप अपने में सूरज जैसी चमक चाहते हैं, तो आपको उससे पहले सूरज के जैसे जलना भी होगा। यानी कि यू विल शाइन लाइक द सन, बट फॉर दैट यू मस्ट फर्स्ट बर्न लाइक द सन। इसका मतलब यह है कि आपको कड़ी परिश्रम करके अपना पसीना बहाना होगा, और अगर आप पसीना बहाते रहे तो आपको सफलता मिलेगी और आप सूर्य की तरह चमकने में सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही में मैं आपके आगे एक और विचार रखना चाहूँगा, और वो है गलत और सही के बीच में किस तरह से अंतर होता है, और सही और गलत कार्रवाई की सही तरीके से पहचान करना। हम सब लोग, खासकर जब हम स्कूल में होते हैं, हम कुछ स्पोर्ट्स पर्सन को या किसी अन्य व्यक्ति को देखते हुए अपना आइकॉन मानते हैं। यानी कि मैं भी इस मनुष्य की तरह बनना चाहूँगा आने वाले दिनों में। इसको हासिल करने के लिए आप ये यकीन करें कि जिस व्यक्ति को आप अपना आइकॉन मानते हैं, वो सही मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो सफलता आपको हमेशा मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ जो भी कार्रवाई आप करते हैं, आप यकीन करिए कि अकेले आप कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। आपको जो भी कार्रवाई करनी है, एकजुट होकर एक टीम के तौर पर करनी है। ये तो आपने कितनी बार सुना होगा कि एक लकड़ी को अगर आप तोड़ें, एक हाथ से तो आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जब उन्हीं लकड़ियों का झुंड बन जाता है तो उसे तोड़ने में कितनी मुसीबत पेश आती है। इसीलिए जब भी आप कार्रवाई करते हैं, कभी अकेले को मैं ये शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल दें। आप जब भी कभी कोई बातचीत करते हैं, इसमें हम का प्रयोग करें, क्योंकि अगर हम एक जैसा एकजुट होकर कार्रवाई करेंगे तो हम शक्तिशाली बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।